अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं गिरफ़्तारी के हवाले से बात करेंगे, चेकिंग के हवाले से और इंडिया एयरपोर्ट के हवाले से। हैदराबाद जो कि एक लेडीज़ को पकड़ा गया है, कुवैती लेडीज़ थी जो क्या उसने कुवैत से इंडिया का सफ़र किया था। तो क्या अपडेट है क्या नहीं हम बताएंगे। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी मिलती रहे। अब हम यहाँ पे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो पहली खबर आ रही है निकल के, जिससे कि आपको मालूम है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है चेकिंग वगैरह चल रहा है। अगर कहीं पे भी आप निकलते बढ़ते कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी होता है तो ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो है सिविल आईडी आपके साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं है तो आपको कहीं पे भी पकड़ के पूछा जा सकता है, नहीं होगी तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं एयरपोर्ट के हवाले से। इंडिया एक लेडीज़ है जो क्या कुवैत की है, जो क्या इंडिया का सफ़र कर रही थी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर उसको पकड़ा गया और उसके पास में सोना काफ़ी ज़्यादा निकला है। मतलब अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 86 लाख से ऊपर जो है उसके पास में सोना निकला है। इतने निकला, उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में पूछताछ वगैरह चल रही है, क्या मसला, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ जो है उससे पूछताछ चल रही है। आने वाले वक्त में अगर आप भी सफ़र करना चाहते हैं, इस तरीके से आप भी सोच विचार करते हैं, या फिर आप भी सोचते हैं भाई यहाँ से कुछ लेके जाना ईजी है और कहीं पर भी नहीं पकड़े जाएंगे, सेटिंग से निकल जाएंगे, तो इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही निकल गए, फिलीपीन बंदे को एक बांग्लादेश और एक इंडियन बंदे ने, यानी कि फिलीपीन का टैक्सी ड्राइवर था और इंडियन और बांग्लादेश के दोनों बंदों ने चाकू मार के उस पर हमला किया और उससे लूटने वगैरह की कोशिश की। हालांकि ये कहीं पे भी कुछ भी करते हो आप तो ऐसा बंदा नहीं छुपता है, पकड़ लिया जाता है। अब दोनों बंदों को जो है जल्दी पकड़ के उनको डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट नहीं बल्कि उनको पहले सज़ा सुनाई जाएगी और जो भी सज़ा होगी वो काटने के बाद वहाँ से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की बिल्कुल भी गलती ना करें, भूल कर ये कहीं पे भी रहें आप ना करें, क्योंकि ये बड़ा जुर्म है और ऐसे जुर्म में जो है आपको सज़ा काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आप जानलेवा हमला कर रहे हैं और आपको मालूम है इस चीज़ की सज़ा क्या होती है। ये थी कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।